नितिन भैया बहुत खतरनाक आदमी, सबसे खतरनाक आदमी कहते हैं। वहां तो राजस्थान में तो इसे पागल कहते हैं, मतलब वो तो पागल। सलूम्बर की समाज जिसके जहां 500 घर हैं, वे चातुर्मास के लिए निवेदन करने के लिए आए। लोहारिया की समाज जहां 400 घर हैं, निवेदन करने के लिए आए। लेकिन उन्होंने नितिन भैया को देखा तो बोले अरे अब अपने यहां चातुर्मास नहीं हो सकता। बोले ये जहां खड़े हो गए वहां हम 500 घर की समाज फेल है। जहां एक व्यक्ति खड़ा हो जाए वहां 500 घर की समाज। वो बोले हम तो हाथ जोड़े, मेरे यहां संभव नहीं है आप चातुर्मास। और जहां जंगल, एक घर नहीं समाज का, कोई पुजारी नहीं समाज के, और एक वीरान जंगल में एक मंदिर की सेवा में ये लगे रहते हैं, उसको क्षेत्र बना दिया है। वहां एक संत भवन बनाया और बोले महाराज 2012 का चातुर्मास यही करिए। मैंने कहा पागल हो, हमारा भक्तामर शिविर लगेगा, कौन आएगा? तो इन्होंने ये कहा, हमने अपने बाबा से पूछा है, ये दरबार लगाते हैं, इनके ऊपर सवारी आती है और ये दरबार लगाते हैं। बोले गुरुदेव श्रीफल लेके खड़े हो गए, मेरे बाबा ने आदेश दिया है, महावीर जयंती की बात थी, बोले मेरे बाबा ने आदेश दिया है आप कुछ भी करो 2012 का चातुर्मास यही होगा। तो मुझे गुस्सा तो बहुत आई, तुम्हारे बाबा को हम देखें, कौन से तुम्हारे बाबा हैं, लेकिन क्या कहते हैं? हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सब लोग कहते हैं श्रीफल चढ़ाते हैं, निवेदन करते हैं, कोई बात नहीं, सब लोग निवेदन करते हैं, तुम्हारे बाबा ने भी निवेदन किया है, कोई बात नहीं, उनको भी मेरा आशीर्वाद है। तो बोले महाराज कुछ भी करो देख लेना। और पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही चातुर्मास नजदीक आया, 10 दिन रह गए, कई लोग निवेदन करने अलग अलग जगह के लोग आए, लेकिन न जाने कहां मेरा दिमाग घूम गया। और मैं ये बोला, उस दिन ये बोला, अब की बार सब लोग संग में बैठे थे तो हमने ये मन हुआ, मैंने अब की बार तो जंगल में चातुर्मास करते हैं। बोले जंगल कहाँ है? तो बोले चलो सीपुर चलते हैं। और 2 दिन में सीपुर का फाइनल कर दिया, जहां एक घर नहीं। आचार्य श्री के पास जब पत्र लिखवा के ले गए उदयपुर से निवेदन आचार्य श्री के पास कि आप अनुमति दीजिए, तो आचार्य श्री ने कहा किसकी अनुमति? बोले आचार्य विनम्र सागर महाराज चातुर्मास के लिए अनुमति ले रहे। बोले कहाँ? बोले सीपुर में। पागल हो, ऐसे जंगल में विनम्र सागर महाराज चातुर्मास करें? उनको पब्लिक चाहिए, वे तो जिले में चातुर्मास करने वाले हैं, गांव में भी नहीं करते। बोले उनकी लिस्ट देखो पहले, उनके पूर्व के चातुर्मास देखो, सारे डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे होते हैं, छोटे मोटे प्लेस पे चातुर्मास करते ही नहीं है, क्योंकि उनके तो शिविर लगते हैं शानदार, और शानदार शिविर नहीं लगेंगे तो वहां चातुर्मास कैसे करेंगे? तो बोले महाराज आप आशीर्वाद तो दो। और हुआ ये, आचार्य जी ने कहा ठीक है हम आशीर्वाद दिए देते हैं, फिर उनका मन है वो जहां करे। तो उन्होंने आचार्य जी ने आशीर्वाद भेजा और ध्यान रहे उस जंगल में चातुर्मास हुआ सन 2012। लेकिन उस दिन उस चातुर्मास की आश्चर्यजनक घटना है, वो घटना ये है कि हम वहां 4 महीने नहीं 5 महीने रुके, 6 महीने रुके। लेकिन वहां की एक आश्चर्यकारी घटना है, वो ये है कि 6 महीने में हमने कभी अंतराय नहीं देखा। यह आश्चर्य था, 6 महीने में हमने कभी अंतराय नहीं देखा। और इतने आनंद से वहां रहे, खूब साधना की, खूब जाप किए और खूब उपवास किए। वहीं हमने सबसे ज्यादा उपवास किए, वरना और कहीं उपवास ही नहीं कर पाते थे। अच्छी साधना करते थे, जंगल की खुली हवा शानदार, कहीं कोई घर ही नहीं, बीच में एक घर हो
और मीलों कोई मकान नहीं हो, तब विचार करिए कैसी आव हवा होगी। बिल्कुल वहीं रहते थे, वहाँ जानवरों के बीच में कहीं सांप निकलते रहते थे, कहीं कोई निकलते रहते थे, लेकिन वहाँ रहे। वहाँ का भी तो हम ये कहें, नितिन भैया ने भी एक निवेदन किया है, बहुत अच्छी बात है। वे तो बहुत दिन से लगे थे, लेकिन भिंड के लोगों के द्वारा भी उमेश भैया कह रहे हैं 2018 का चातुर्मास सीपुर में बाबा ने थोड़ी गई है, फिर बाबा ने कहाँ की कही है ये भी तो नहीं मालूम। अब जो दरबार लगाएंगे तब पता चलेगी ये इनका बाबा कहाँ की बोलते हैं, लेकिन इतना इतना विश्वास जरूर है इनके बाबा सही बोलते हैं, क्योंकि वो सीपुर में चातुर्मास हो गया तो बड़े आश्चर्य की बात थी। आचार्य श्री भी बहुत देर तक आश्चर्य में बैठे रहे, बोले मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वहाँ चातुर्मास हुआ। और ऐसी जगह जहाँ एक घर नहीं है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिस वर्ष चातुर्मास ना हो। हर वर्ष चातुर्मास होता है, और एक एक नहीं, दो दो तीन तीन संघ के भी हो जाते हैं। ये नितिन भैया की विशेषता है। उनके साथ भी लगभग 2000 लोग उनके साथ हैं, ऐसे ही नहीं है, 2000 लोग उनके साथ हैं चारों तरफ के, और उनसे जुड़े रहते हैं। कोई कार्यक्रम हो तो आते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है, भिंड में आज दीक्षा दिवस सभी लोगों ने मनाया, आप लोगों ने पुण्य कमाया। हम तो बैठे थे, कल भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं, जैसे कल थे वैसे ही आज हैं। आनंद सब आप लोगों को आ रहा है। सभी जगह से लोगों ने श्रीफल चढ़ाए हैं, और उन्होंने चातुर्मास का भी निवेदन किया है। ग्वालियर वालों ने भी बड़ी जोर तोर से दीनदयाल नगर में निवेदन किया है। राजेश भैया, हाँ, लाला बिल्कुल तैयार है, लाला लाल ही हैं। और सुरेंद्र भैया बिल्कुल तैयार बैठे, बोले महाराज आदेश करिए, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आप कहें तो। जितेंद्र भैया, जीतू भैया बिल्कुल तैयार हैं, विराग युवा मंडल के सभी लोग। और कौन सा बिहार मंडल? साधु बिहार मंडल। जब भी साधु का बिहार हो, मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी ग्वालियर में, ग्वालियर जैसी सिटी में जहां आदमी को फुर्सत नहीं है, पंकज भैया, जहां फुर्सत नहीं है, जो पंकज भैया फिर भी कितनी दूर से आकर के और कपड़े पहन करके पूजा करने के बाद चले जाते और फिर आते, फिर आहार कराते और आहार करा के फिर दुकान खोलते। तब हम कहें कि ग्वालियर में ऐसे भी लोग हैं। खैर भले ही ग्वालियर हो, पानी तो भिंड गई है, तो भिंड के पानी में ही कोई विशेषता है कि वो चौका लगाने में तैयार, आहार कराने में तैयार, चातुर्मास कराने में तैयार। मुझे लगता है अगर वहां भिंड वाले ग्रुप वाले लोगों के पास अगर जगह हो तो मैं समझता हूं हर साल चातुर्मास कराएंगे, तो इनके पास जगह होना चाहिए। लेकिन वहां यही कमी है, समाज की जगह है वो ग्वालियर वालों की है। इनके हाथ में अगर ऐसी जगह होती ना, ऐसा ऋषभ भवन जैसा इनके हाथ में होता कोई, तो मुझे लगता है ग्वालियर में वो और लोगों को चातुर्मास ही नहीं करने देते। ये भिंड वाले लोग ही खतरनाक है। तो वहां इनका ही बोलवाला था चातुर्मास में, तो इन्होंने खूब वहां सेवा की ग्वालियर में। और ये भी अच्छी भावना रखते हैं कि हमारे यहाँ फिर चातुर्मास हो, फिर आनंद की लहर आए। वो भक्तामृत का शिविर की वो दृश्य फिर देखने को मिले, जहाँ हजारों लोग लाइन से बैठ करके आनंद लेते थे। उमेश भैया ने देखा है, उमेश भैया देख करके भी उस समय चौंके थे। उन्होंने कहा था कौन पड़ेगा भक्तामृत, 100-150 लोग आ जाए यही बहुत है। उन्होंने चिंता मत करो, चालू तो होने दो। हम हमारे प्रदीप आदित्य बैठे हुए हैं, यद्यपि इनके पास बैठने की फुर्सत नहीं होती। ये भी हरियाणा के अभी प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री के समान है हरियाणा में, लेकिन बैठने की फुर्सत नहीं होती।
लेकिन जब भक्तामर शिविर लगा तो मुझे याद है सबसे पहली कतार में ये बैठा करती थी और एक दिन एब्सेंट नहीं हुए, कहीं भी जाते थे लौट के सवेरे फिर आ जाते, बोले शिविर नहीं छोड़ते। तो उसका खैर आनंद ही अलग है। सभी लोगों ने वर्षा योग का निवेदन किया है, परेड मंदिर वालों ने भी किया है, किले मंदिर वालों ने भी किया है और पेज नंबर 2 मंदिर वालों ने भी किया है और 50 वालों ने भी किया है और चैत्यालय मंदिर वालों ने भी किया है। सभी ने अपने अपने निवेदन किए हैं। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। रतनलाल जी हैं कि नहीं? गए? खैर उनको काम है। हम ये कहना चाहते हैं, मुझे चातुर्मास करने में कोई परेशानी नहीं है। मुझे चातुर्मास करने में कोई परेशानी नहीं है। हम आज कहो तो अभी पत्र लिख दें, लेकिन अनुमति किसकी आनी चाहिए? अनुमति गुरुदेव की आनी चाहिए। आप लोग कहोगे नहीं नहीं, आचार्य श्री ने यही अनुमति दे दी थी। हाँ, आप तो यही कहोगे भिंड वाले लोग, हाँ यही दे दी थी, कहीं जाना नहीं पड़े। ध्यान दें, यहाँ अनुमति यहाँ सामान्य रूप से कहा जा रहा था, उन्होंने हमसे भी कहा था, हमने भी कह दिया, लेकिन अब फाइनली होनी है। फाइनल अनुमति अलग होती है। ऐसे तो तुम कई बार जाओ, कई बार गो, और हम भी कई बार कह देंगे हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन जो फाइनल अनुमति होती है वो अलग बात है। मुझे याद आता है एक महिला जब पड़ोस में लड़ने के लिए जा रही थी, हाथ में बेलन था, एक हाथ में डंडा था, तो पति ने पूछा कहां जा रही है? बोले लड़ने के लिए जा रही है। बोले कहां पर? बोले पड़ोसी से। बोले कल भी गई थी लड़ने के लिए, फिर आज क्यों जा रही है? बोले कल तो सेमीफाइनल था। वो कल का जो था वो सेमीफाइनल था, फाइनल तो आज। ठीक वैसे ही हम कितनी भी बीच में अनुमति दे दें, लेकिन फाइनल अनुमति अलग चीज है। और फाइनल अनुमति तभी आती है, ग्वालियर वाले भी जानते हैं, फाइनल अनुमति तभी आती है जब चातुर्मास के लगभग 20, 25 अथवा 1 माह शेष रह जाता है, तब फाइनल अनुमति आती है। अभी जितनी भी अनुमति थी वो क्या था? सेमीफाइनल था, नहीं तो क्वार्टर फाइनल भी हो सकता है, सेमीफाइनल समझ लो, लेकिन फाइनल तो अनुमति अब आएगी। और अब जो अनुमति आएगी वो लास्ट अनुमति आएगी। इसके बाद चातुर्मास की अनुमति नहीं आएगी, किसी दूसरे कार्यक्रम की अनुमति आ सकती है। इसलिए मेरा ये कहना है, सभी से ये कहना है, जहां जहां के लोग चातुर्मास के लिए लालायित हैं, अनुमति चाहते हैं, गुरुदेव से अनुमति ले आए, और जहां गुरुदेव अनुमति दे देंगे, फिर चाहे वो परेड मंदिर हो, चाहे किला मंदिर हो, चाहे निवाई हो, चाहे दीनदयाल नगर ग्वालियर हो, अथवा मेन ग्वालियर हो, अथवा फिरोजाबाद हो, अथवा परेड मंदिर हो, पेज नंबर 2 हो, 50 हो, अथवा चैत्यालय मंदिर हो, कहीं भी हो, आचार्य श्री जहां की अनुमति दे देंगे, चातुर्मास की स्थापना वही होगी। इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने खूब उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें विराग युवा मंडल, वासु एंड ग्रुप, फिरोजाबाद से बालिका मंडल, श्रीमती रेखा गीता उनके साथी, संगीता पवैया उनका मंडल, पंकज जी एडवोकेट, सुलेखा महिला मंडल, और बहुत चैत्यालय कमेटी पूरी, रतनलाल जी वगैरह सभी, महेंद्र शक्कर वाले सभी लोग खूब इसमें तन्मयता से लगे रहे, खूब मन लगाए रहे और ध्यान रहे। बढ़िया प्रवचन श्रृंखला चली, जिसका विषय मौत और अकाल मौत क्यों, जो ग्वालियर में भी नहीं खुली, और हमारे बीच में बहुत सारे लड़कों ने, वैभव भैया, बंटी भैया, चिंटू भैया, बहुत सारे लोगों ने खूब मेहनत से
दिन रात लगे रहते थे। महाराज बताइए क्या करना है। कहने का मतलब इन सभी लोगों ने, महिला मंडल ने, बालिका मंडल ने, किले में जितने मंडल हैं उन सभी मंडलों ने, पेज नंबर 2 के मंडलों ने, सभी लोगों ने खूब उत्साह पूर्वक इसमें भाग लिया। मेरा उन सभी के लिए खूब आशीर्वाद है। और फिरोजाबाद वाले कह रहे हैं कि महाराज ये बताओ बिहार कब करना है। अभी आहार तो हो जाने दो। तो बोले बिहार लगभग परसों रविवार है और परसों का समय बहुत अच्छा है। परसों बिहार होने की पूर्ण संभावना है। फिर जहां चातुर्मास होगा वहां चातुर्मास में तो जहां चातुर्मास का दाना है वहां तो आना ही, जहां भी हो। अलवर के लोग भी लगे थे लेकिन वो आ नहीं पाए, बहुत दिनों से तैयारी में थे, वो आ नहीं पाए। फिर चातुर्मास जहां का आचार्य श्री लिख के दे देते हैं, जहां की अनुमति दे देते हैं, वहां हमें चातुर्मास करना ही होगा, क्योंकि गुरुदेव का जहां आदेश आ जाएगा उस आदेश को कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन ये सही है, जहां चातुर्मास होगा वहां आनंद की वर्षा बहुत होगी, क्योंकि वहां जब भक्तामर शिविर लगता है देखते ही बनता है। 2007 में निवाई में भक्तामर था, 2006 में अजमेर में था, लेकिन अब वो सिस्टम फिर चेंज हुआ और चेंज होते होते आज वो भक्तामर है बिल्कुल एक क्वालिटी पर है। आज जो भक्तामर लगता है आदमी बस 2 दिन सुने, तीसरे दिन उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही वहां बैठा मिलेगा। ये एक भक्तामर का चमत्कार है, भक्तामर का एक की विशेषता है। हम अगर 8 बजे भक्तामर में किसी को बुलाते हैं और कहते हैं 8 बजे से शिविर चालू होगा, तो वहां लोग 7:30 बजे बैठे मिलते हैं। ये आश्चर्य देखने को नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। 9 बजे की प्रवचन की गो तो 10 बजे आते हैं, 9:30 बजे आते हैं, 8 बजे की गो तो 8:30 बजे आते हैं। तो कहने का मतलब वहाँ बिल्कुल समय पे लोग आते हैं और विफोर आते हैं। तो ये एक भक्तामर की विशेषता है। आप सभी लोग इस दीक्षा दिवस पर आप शामिल हुए हैं, मेरा सबके लिए फिर खूब मंगल आशीर्वाद है और आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की।